नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके जाने के दोस्तों पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें जम्मू कश्मीर रोहिंग्याओं को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें बसाने के लिए पैसे दी गए थे, बाकायदा फंडिंग की गई थी रोहिंग्या मुसलमानों और जम्मू कश्मीर में मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ाने के लिए। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे रोहिंग्या शरणार्थियों को निकाले जाने पर अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं प्रशांत भूषण। जी हाँ, 5 मामलों पर चर्चा। दरअसल आपको बता दें कि फिलहाल अब जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थी एक बड़ी साजिश कर रहे थे, फिर भी प्रशांत भूषण चाहते हैं उनकी रिहाई। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी खबर निकल के आ रही है, हर दिन 12 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन करने वाला पाकिस्तान के होश आए ठिकाने वैक्सीन लेने के लिए पिछले कई दिनों से नहीं कर रहा कोई सीज फायर का वायलेशन। पाकिस्तान एलओसी पर शांति बरप रहा है, इसके बारे में आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिका ने कर दी पुष्टि, इसी साल के अंत में आमने सामने मिलेंगे क्वाड देशों के नेता। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। तो सब कुछ खबरें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज उस देश की गौरवशाली इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल रोहिंग्याओं को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। रोहिंग्या को बसाने के लिए बड़ी मोटी फंडिंग दी गई थी। जी हाँ, बड़ी खबर निकल के आ रही है, बड़े पैमाने पर पैसे इकट्ठे किए गए थे रोहिंग्या बस्तियों को बसाने के लिए। दरअसल आपको बता दें रोहिंग्या बस्तियों में सीआईडी का वेरिफिकेशन जारी है और अब तक 30% लोगों का ही वेरिफिकेशन हो पाया है। दरअसल रोहिंग्याओं में बच्चों की तादाद बहुत अधिक है और इनका ब्यौरा जुटाने में कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि पिछले 5 साल में रोहिंग्या बस्तियों में 2 से 3 हज़ार बच्चों का जन्म हुआ है और यहाँ जन्मे बच्चों का नाम किसी भी सूची में शामिल नहीं है। ना ही इनका नाम राशन कार्ड में है और ना ही इनका नाम आधार कार्ड में है। यही कारण है कि एक दंपत्ति का वेरिफिकेशन कन्फर्म करने के बाद उनके साथ 2 से 3 से 4 5 7 बच्चे हैं, नाम भी सामने आ रहे हैं और जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ऐसे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में बताया भी नहीं जा रहा है। इस बीच खुलासा ये भी हो गया है कि फिलहाल रोहिंग्याओं को बसाने के लिए बड़े पैमाने पर मोटी रकम भी खर्च की गई है और खास करके तत्कालीन सरकारों ने, चाहे फिर वो महबूबा मुफ्ती हों या फिर फारूक अब्दुल्ला की सरकार हो, बड़े पैमाने पर रोहिंग्याओं को बसाया। बाकायदा उनको फर्जी तरीके से उनको राशन कार्ड, उनको पैन कार्ड, उनको राशन कार्ड से लेकर आधार कार्ड सब कुछ उनको बस बनाया गया और उनकी वोटर आईडी कार्ड भी बना दिया गया है। तो एक तरीके से हिंदुओं को कम करने और मुस्लिमों को ज़्यादा करने की बड़ी साजिश थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थी एक बड़ी साजिश, फिर भी प्रशांत भूषण चाहते हैं रिहाई। जी हाँ, दरअसल रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर देश में खुफिया विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या शरणार्थियों के पहुंचने की जांच पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आ रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार म्यांमार में नस्ली भेदभाव और हिंसा शुरू होने के काफ़ी पहले से रोहिंग्या को जम्मू कश्मीर से लेकर लाकर बसाने का सिलसिला शुरू हो गया था और इसमें 2 दर्जन से अधिक रोहिंग्या परिवार ऐसे मिले हैं जो 1999 में फारूक अब्दुल्ला की सरकार के दौरान ही जम्मू कश्मीर में बसे थे। हालांकि म्यांमार में रोहिंग्या का बड़े पैमाने पर पलायन 2015 में शुरू हुआ था। इसी बीच उच्चतम न्यायालय में प्रशांत भूषण की ओर से एक याचिका दायर की गई थी। इनमें जम्मू में हिरासत में लिए गए रोहिंग्या शरणार्थी को तुरंत रिहा करने का आग्रह किया गया है। इसके साथ ही उन्हें प्रत्यर्पित करने के आदेश को लागू करने से केंद्र को रोकने को कहा गया है। इन रोहिंग्याओं को बीते दिनों यूएनएचआरसी के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों अब आप समझिए कि जम्मू कश्मीर में रोहिंग्या साजिश रच रहे हैं। इस बीच प्रशांत भूषण जो हैं वो पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कि इन पे कुछ न कार्रवाई की जाए। आपको क्या लग रहा है? अपने कमेंट के माध्यम से अपनी सुझाव दें। अगर आप भी मानते हैं कि फ़िलहाल इस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और शिकंजा भी कसा जाना चाहिए और एक्शन लिया जाना चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दें। हम चलते हैं अपडेट एक बार फिर 12 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन, सहमति से पहले ऐसी पाकिस्तान की थी करतूत। भारत के लिए पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी मुल्क है जो लाख समझाने पर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता दिख रहा है। सीमा पर सीज फायर को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच हुए समझौते से पहले पाकिस्तान ने 1 साल के दौरान सबसे अधिक बार सीज फायर का उल्लंघन किया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान सेना ने फरवरी 2020 और फरवरी 2021 के बीच औसतन रोजाना कम से कम 1 दर्जन बार सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान ने 2020 में 46 से 45 बार सीज फायर का उल्लंघन किया। अगस्त और सितंबर 2020 में सबसे ज़्यादा उल्लंघन किया। इन 2 महीनों के
के दौरान 5100 से अधिक बार इंटरनेशनल सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर, अमेरिका ने कर दी पुष्टि, इसी साल के अंत में आमने सामने मिलेंगे क्वाड देशों के नेता। दरअसल क्वाड देशों के बीच जल्दी फिजिकल बैठक होगी और इसकी पुष्टि अमेरिका ने कर दी है। डिजिटल तरीके से क्वाड के पहले सम्मेलन के बाद व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को कहा है कि फिलहाल ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के नेता इस साल के आखिरी में निजी तौर पर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुल्लिवन ने संवाददाता सम्मेलन में बताया है कि नेताओं में सहमति बनी कि इस साल के अंत से पहले वे प्रत्यक्ष और बैठक करेंगे। क्वाड के डिजिटल तरीके से आयोजित शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी शिरकत की है। दरअसल सुलियन ने बताया है कि क्वाड के नेताओं ने दक्षिण और पूर्वी चीन सागर में नौवहन की आज़ादी, उत्तर कोरिया से जुड़े परमाणु मुद्दे, म्यांमार में तख्तापलट और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई समेत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। हम चलते हैं, अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ढोंकी, मिथुन चक्रवर्ती ने खोली पोल, कहा ममता दीदी आप तो हमसे भी ज़्यादा नाटकी निकली, आप नौटंकीबाज निकली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस ने ताकत झोंक रखी। ताबड़तोड़ रैलियों के बीच ममता बनर्जी की एक टांग टूट गई, ममता बनर्जी पर हमला हो गया, ममता बनर्जी को जनता ने कूट दिया, इस तरीके की बात निकल के आ रही है। लेकिन अब बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ममता बनर्जी के हॉस्पिटल से ये एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें ममता के पैर में प्लास्टर बाकायदा चढ़ा दिखा था। दूसरे दिन जब ममता को डिस्चार्ज किया गया तो जब जिस पैर में प्लास्टर चढ़ा दिखा था वो पैर बिल्कुल पूरी तरीके से खाली था और उसमें केवल एक कहीं ना कहीं बैंडिंग की गई थी। अब एक ही दिन में प्लास्टर गायब होकर बैंडिंग कर दी गई। अब लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ममता बनर्जी का ये ढोंग आखिर क्यों कर रही हैं। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी को अपने से भी बड़ा कलाकार बताया। उन्होंने कहा कि ममता दीदी तो हमारा नंबर भी काट दिया है और हमसे भी बड़े ये कलाकार निकली हैं। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं। कुरान ने एक हर्फ भी नहीं हटेगा, सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर भड़के मौलाना, कहा सिर काट लाओ इसका। दरअसल सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने कुरान की कुछ आयत को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इसके बाद से मुस्लिम कट्टरपंथियों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं। लखनऊ में मजलिसे उलेमाए हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जब्बाद नकवी ने कहा है कि रिजवी का सिया बोर्ड या इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने रिजवी को चरमपंथी और मुस्लिम विरोधी संगठनों का एजेंट करार दिया। उन्होंने सभी सिया एवं सुन्नी मुस्लिमों को इसके खिलाफ एकजुट होने को कहा है। नकवी ने सरकार से मांग की है कि वसीम रिजवी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने रिजवी को खलीफा यजीद का वंशज बताया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम घृणा करते हैं। उन्होंने कहा है कि कुरान पर बयान से देश की शांति व्यवस्था को खतरा है और दंगे की आग भड़क सकती है। उन्होंने कहा है कि गिरफ्तारी न होने पर माना जाएगा कि सरकार भी इसमें शामिल है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर आपको बता दें कि असम में बीजेपी यूथ अध्यक्ष को धारदार हथियारों से गोदा। एमपी में मंदिर जा रहे पार्टी नेता की बीच सड़क में गला रेता। जी हाँ, दरअसल देश के दो राज्यों में भाजपा नेता की हत्या की खबरें सामने आई है। मध्य प्रदेश के रीवा में भाजपा के ग्राम संयोजक सुरेंद्र तिवारी तो पूर्वी असम के तिनसुकिया जिले में बूथ अध्यक्ष देवानंद गोगोई की हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश वाली घटना महाशिवरात्रि के दिन गुरुवार 11 मार्च की देर शाम की हुई। असम वाली घटना भी अगले दिन की है। असम में विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो गया और मार्च 27 अप्रैल से अप्रैल 6 तक 3 चरणों में होना है। भाजपा बूथ स्तर की रणनीति पर खास ध्यान दे रही है। दुमदुमा नगांव में उसने देवानंद गोगोई को बूथ अध्यक्ष बनाया है। पता लगाया जा रहा है कि राजनीतिक रंजिश के कारण उनकी हत्या हुई या कोई अन्य कारण है। वे अपने घर के पीछे कुछ काम कर रहे थे, तभी एक युवक ने धारदार हथियार से उन्हें गोद दिया। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें अरुणाचल प्रदेश स्थित बदरुस्सा सरकारी अस्पताल में लाया भी गया है। हम चलते हैं, अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर इसरो ने लॉन्च किया साउंडिंग रॉकेट।
RH 560 हवाओं के बदलाव से जुड़े अध्ययन में करेगा मदद। जी हाँ, दरअसल भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार रात को श्रीहरिकोटा परीक्षण केंद्र से अपने साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर दिए। ये रॉकेट हवाओं में व्यवहारिक बदलाव और प्लाज्मा गतिशील पर अध्ययन की दिशा में नए आयाम स्थापित करेगा। इसरो ने शुक्रवार रात अपने आधिकारिक अकाउंट ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। इसरो के साउंडिंग रॉकेट की मदद से इसरो वायुमंडल में मौजूद तटस्थ हवाओं में ऊंचाई पर होने वाले बदलाव और प्लाज्मा की गतिशीलता का अध्ययन किया जाएगा। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल कोलकाता टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा वाजपेयी सरकार में रह चुके हैं मंत्री। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता और केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी में शामिल हो गए हैं। यशवंत सिन्हा ने पार्टी के दफ्तर जाकर सदस्यता ली और पार्टी का झंडा भी लहरा दिया। आपको बता दें कि वाजपेयी सरकार में यशवंत सिन्हा वित्त मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। टीएमसी में शामिल होने के बाद यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय भाजपा सर्वसम्मति में विश्वास रखती थी, लेकिन आज की भाजपा कुचलने और जीतने में विश्वास करती है। उन्होंने कहा है कि आज अकाली दल और बीजेपी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी थी। यशवंत सिन्हा ने पीएम मोदी और अमित शाह पर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यशवंत सिन्हा ने ममता बनर्जी को योद्धा बताते हुए कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में हम दोनों ने काम किए हैं और उन्होंने आगे कहा है कि ममता बनर्जी शुरू से ही योद्धा रही हैं। और यशवंत सिन्हा ने कहा है कि जब आतंकवादी इंडियन एयरलाइंस के हवाले हवाई जहाज़ को अगवा कर गंधार ले गए थे तो उस समय ममता बनर्जी ने यात्रियों को छुड़वाने के लिए बंधक बनन कर विमान में जाने का प्रस्ताव रखा था। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन लंबा खिंचने की आशंका, किसानों ने बनाने शुरू किए ईंट के मकान। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है कि आंदोलन पिछले करीब 3.5 महीनों से चल रहा है। दिल्ली की सीमाओं पर किसान लगातार डटे हुए हैं। सरकार से अब तक हुई बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला है, लिहाजा किसानों ने यहां लंबे समय तक डटे रहने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में किसानों ने अब ईंट से मकान बनाने भी शुरू कर दिए हैं। अब तक ऐसे कई छोटे घर सीमा पर तैयार कर लिए गए हैं। फिलहाल किसान यहां टेंट में रहते हैं। हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर किसानों को ईंट से घर तैयार करते हुए देखा जा सकता है। ऐसे घर बनाने में करीब 20 से 25 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं। किसान इसके लिए सिर्फ सामान के पैसे दे रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फौजी स्कैम मामला, टीएमसी मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई का समन 15 मार्च से पहले होना होगा पेश। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को सीबीआई ने आयकोर फौजी स्कैम मामले में समन भेज दिया है। उन्हें 15 मार्च से पहले कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। आयकोर ग्रुप पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। पार्थ को कथित तौर पर आयकोर के कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होते देखा गया है। आयकोर ग्रुप पर निवेशकों को बड़े रिटर्न का झांसा देकर ठगी करने का आरोप भी है। आपको बता दें कि सीबीआई ने आयकोर ग्रुप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आयकोर ग्रुप पर लोगों को ज़्यादा रकम लौटाने के बहाने 3,000 करोड़ रुपए ऐंठने का भी आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश के बाद सीबीआई को ये मामला सौंपा गया था। सुप्रीम कोर्ट साल 2014 में सीबीआई को चिटफंड संबंधी सभी मामलों को अपने हाथ में लेने का निर्देश दे दिया था। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, फिलहाल यूपी पंचायत चुनाव में अंतिम आरक्षण सूची को लेकर मुख्य सचिव ने सभी डीएम को दिए अहम निर्देश। जी हाँ, यूपी पंचायत चुनाव में कई सीटों पर आरक्षण लिस्ट जारी की गई है, जिसे अंतिम रूप देने में अभी हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 13 मार्च को प्रकाशित होने वाले अंतिम लिस्ट अगले आदेश तक जारी नहीं की जाएगी। इसे लेकर राज्य के अपर मुख्य सचिव मनोज सिंह ने सभी जिलों के डीएम को जरूरी निर्देश भी दे दिए हैं। अपर मुख्य सचिव ने डीएम को दिए निर्देशों में कहा है कि जब माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए पंचायत चुनाव की रिजर्वेशन लिस्ट जारी न की जाए। दरअसल अजय कुमार बनाम राज्य सरकार की याचिका पर बीते शुक्रवार हाईकोर्ट ने 1994 की नियमावली के नियम 4 के आधार पर सभी आरक्षण लिस्ट के प्रकाशन को रोकने का आदेश दिया है। हम चलते हैं अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर राजस्थान में डांडी मार्च के बाद कांग्रेस में बगावत, कहा राहुल गांधी अगर नहीं मिले तो दे दूंगा इस्तीफा। बड़ी खबर फूट की तरफ फिर से अस्थिरता की तरफ बढ़ रहा है राजस्थान। जी हाँ,
दरअसल राजस्थान में इन दिनों लगातार हलचल तेज हो चुकी है। इस बीच रमेश मीणा विधायक समेत 2-3 विधायकों ने कहा है कि गहलोत सरकार हमें इग्नोर कर रही है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर सरकार तत्काल हमसे बातचीत नहीं करती है तो फिर हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे और सरकार के खिलाफ ये आंदोलन छेड़ देंगे। राहुल गांधी को तत्काल अगर हमसे नहीं मिलते हैं तो फिर ठीक नहीं होगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। यूपी विंध्याचल चित्रकूट समेत 5 धार्मिक स्थलों का होगा कायाकल्प, योगी सरकार का मास्टर प्लान। यूपी के धार्मिक स्थलों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा प्लान तैयार कर दिया है। इसके तहत अब प्रदेश के 5 बड़े धार्मिक स्थल नैमिषारण्य, चित्रकूट, विंध्याचल, शांकुधरी देवी और शुक्र तीर्थ का कायाकल्प किया जाएगा। सभी तीर्थ स्थलों को नई सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही मरम्मत और निर्माण कार्य कराने की भी निर्देश दिए गए हैं। योजना के लिए राज्य सरकार ने बजट जारी कर दिया है। तीर्थ स्थलों में सड़क, पार्किंग, स्वच्छता और सुरक्षा के साथ मंदिर परिसर में भी भव्य और नया रूप देने की योजना बनाई गई है। तो दोस्तों फिलहाल आज की बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।